ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। O my loving living Master, lead me from darkness to light. I bow before you. I surrender unto you. I am yours. I am yours. I am yours. मैं तेरी शरणागति में हूं। तू मेरा बन न बन, मैं तेरा हूं, तेरी अंश हूं, सदा सुपात्र हूं। चाहे कितना भटका हुआ हो, चाहे कितना बिखरा हुआ हो, चाहे कितना मन के हाथ लगा हो, चाहे कितना मन की गुलामी में जी रहा हो, चाहे मैं कितना इगोइस्टिक हूं, चाहे मैं कितना नेगेटिविटीज का पुलिंदा हूं, परंतु आप मुझको भूल ना जाना प्रभु। मैं तेरी अंश हूं, आत्मिक रूप में, आत्मिक तल पे तू मेरा अंशी, मैं तेरा अंश हूं। तो एक नजर रहमत की बरसा दे, एक नजर करुणा की उतार दे। मैं कृतकृत्य हुए तनिक मात्र देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सदा सुपात्र हूं। चाहे कुपात्र ही सही मन के तल पे, किंतु तेरे अंश, तेरा वंश होने के नाते, तेरा साकार रूप होने के नाते मैं सदा सदा तेरा पात्र हूं, सुपात्र हूं। इसलिए मुझको इन अंधेरों से प्रकाश की ओर, इस माइंड से मास्टर की ओर, इस नॉन से अननॉन की ओर अपनी जीवन यात्रा पर उतार दी। बहुत यात्राएं किया बाहर हमने, किंतु जिस जीवन को पाने के लिए यात्राएं होती हैं वो हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो बाहर है नहीं, भीतर है। कितना सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब किसी ने क्वेश्चन उठाया, प्रभु मुझे गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है, सुना है वहां पे हर की पौड़ी पे स्नान करते ही सब पाप धुल जाते हैं। मैं अपने जन्मों जन्मों के पाप धोने के लिए हर की पौड़ी पे जाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गंगा तो यहीं बहती है दक्षिणेश्वर में, बाहर की गंगा में गोता लगते ही तुम आनंदित हो जाओगी, परंतु भीतर की गंगा में भी गोता लगाना, तभी पाप धुलेंगे। वरना पाप थोड़ी देर के लिए बाहर के किनारों पर, बाहर के तट पर बैठ जाते हैं, और जब तक तू डुबकी लगाए हुए है तब तक वो तुझे बिल्कुल टच नहीं करते। वो बाहर बैठ जाते तेरे कपड़ों में, तेरे किनारों पर, तेरी पौड़ियों में बैठ जाते, और जैसे ही तू डुबकी लगा करके बाहर आता है, वाह वाह करता आता है, थोड़ी देर में तेरी हाय हाय शुरू हो जाती है, वो सब तुझे पकड़ लेता है। रामकृष्ण ने कहा, बाबा ने कहा, पुनः वो सब जकड़ लेता है, पुनः वही के वही, बल्कि मल्टीप्लाई होकर के आते हैं।
कैसे धुलेगी? प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा में जब माइंड गोता लगाएगा, उसी किनारे किनारे कोई जागा पुरुष तुझे मिल जाए तो उसकी ऑरा में, उसके वाइब्रेशन में डूब जाना। वही है हरिद्वार, हरि का द्वार, जहां हरि अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, जहां सब कुछ चुरा लेता है। वो चोर, महाचोर हरि है, हारने वाला, जो जागरण हो सुरती का जगमगाता महासूर्य प्रदान करता है। उसके द्वार पर अपने भीतर की ध्यान गंगा में एक डुबकी लग जाएगी, जब उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशंस में, जहां केवल डूबना ही डूबना होगा, डरना नहीं होगा। वो स्वयं तुझको अपनी वाइब्रेशन में स्नान करने का अवसर देगा। वो स्वयं तुझको अपने ऑरा के अंतर्गत करके ये तमाम पाप मुक्त स्थिति प्रदान कर देगा। पुनः तुझे प्यास को जगा दे। प्यास के जगते ही पापों का नाश होता है, प्रेम के जगते ही तमाम पापों का नाश होता है। ये प्रेम की गंगा, ध्यान की गंगा जो तेरे भीतर निरंतर 24 घंटे 12 मास बह रही है, ये त्रिवेणी जो निरंतर तेरे भीतर बह रही है शिवनेत्र में, उससे थोड़ा कनेक्टेड होकर के देखना। 365 तीर्थों का स्नान हो जाएगा। एक परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा अपने हृदय द्वार की कर लेना तो स्वयं हरिद्वार हो जाएगा। बहुत गजब की पुकार उस दीवाने ने उठाई। बाबा, हाँ, इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तो चेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। विनम्रता, सरलता, सहजता की मूर्ति हो जाता है वो, जो उसकी प्यास में डूबता चला जाता है। दर्द उठा अपने मालिक के लिए, सारी दुनिया तेरे पीछे चल पड़ेगी, सारी दुनिया कुर्बान हो जाएगी, सारी दुनिया के दिलों में छा जाओगी, तुम सम्राट हो जाओगी। एक बार उसको रिझा ले, सारी दुनिया रिझ जाएगी। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छाई। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है मन में है हमको घेरा। जन्म लेते ही बाहर की आंख खुलते ही बाहर की ओर दुनिया लगाती चली जाती है। ये आंख जो भीतर प्रभु से लगी थी वहां से हटा कर की घर वाले बाहर वाले दाएं बाएं वाले सब पहुंच जाता है। बड़े प्यार की लोरी देते देते है तेरी आंख को खोल करके बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन देते जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं और ये आंख बाहर की ओर लगाते चले जाते हैं। हर चारों ओर रिश्ते नाते संबंधी मित्र घर वाले बाहर वाले क्या पड़ोसी क्या अड़ोसी सब तुझको बाहर की ओर लगाने में लगे। सब तुझे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की ओर पुनः फिर इंट्रोवर्ट की ओर लगाने वाले नहीं मिलते। पुनः जीवन दिशा देने वाले नहीं मिलते। सब जीवन से बेजार करते चले जाते हैं, अपने आप से हमें दूर करते चले जाते हैं, माइंड के गुलाम बनाते चले जाते हैं, माइंड की दुनिया में, माइंड के बाजार में, माइंड के जगत में उतारते चले जाते हैं। तमाम मन के विषय विकारों की दुनिया में धकेलते चले जाते हैं। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छले और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा। छले और कपट ने डारा, इस भोले चित पे डेरा। मन बुद्धि को तो हमने, मन बुद्धि को तो हमने हर पल रखा सजाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। ध्यान देना थोड़ा। जन्म के समय हर बच्चा, हर बालक, हर नन्हा मुन्ना, नूतन नवीन जन्म लेने वाला बालक
9 महीना मां के पेट में प्रभु के हाथों से बन बन कर के निर्मित होकर के आने वाला बालक जब मां की गोदी में आता, जन्म लेता, तो वो अपनी विराट से, अपने अस्तित्व से जुड़ा जुड़ा आता है। वो इनसिक्योरिटी फील करता है बाहर। इसलिए चिल्लाता है, पुकारता है अपने मालिक को। पूरी तरह सेफ्टी में था, सिक्योरिटी में था, मां की पेट में प्रभु के साथ साथ था। बाहर आते ही वो भयभीत हो रहा है कि कहीं मैं अपनी विराट से, अपने प्रभु से, अपने मालिक से, अपने प्रीतम से अलग विलग ना हो जाऊं। इनसिक्योरिटी फील करता है। अब उसे श्वास स्वयं लेना पड़ता है, स्वयं खाना पड़ता है, स्वयं पीना पड़ता है। कहां भीतर कुछ भी नहीं, अकर्ता बनकर के बैठा था, दृष्टा साक्षी बन के बैठा था। बाहर आते ही सब करने में वो भयभीत है, कहीं मैं अपने अस्तित्व से, अपने सेंट्रल पॉइंट से, अपनी आत्मा से, अपने शिवनेत्र से है, कहीं मैं दूर ना हो जाऊं, अलग थलग ना हो जाऊं, कहीं मुझसे ये दात, ये संपदा छीन ना ली जाए। उसको संभाले संभाले आंख मूंदे मूंदे जीता है। परंतु धीरे धीरे जैसे तू बहिर्मुखी होता है, बाहर की ओर लगता चला जाता है, वो संपदा तेरी पर्दे के पीछे चली जाती है, माइंड के पीछे चली जाती है। माइंड आगे आगे होता जाता है। जो जो तू बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर तेरी आंख खुलती है, बाहर के साथ तू जुड़ता है, माइंड निर्मित होता है, माइंड का निर्माण होता है, मन निर्मित होता है। वही मन तुझे बाहर की दुनिया से जोड़ता है। हालांकि ये माइंड भी मालिक का दिया हुआ है, परंतु दुनिया के व्यवहार को, दुनिया के रोल की अदायगी को, दुनिया में मिले हुए रोल की अदायगी को निभाने के लिए मिला है। दुनिया में व्यवहार सही सही करने के लिए, कमाने के लिए मिला है। माइंड दुनिया से जोड़ता है, बाहर से आया है और बाहर के साथ लगाता है। 7 वर्ष की आयु में माइंड 60% निर्मित हो जाता है, बाकी सारा जीवन भर निर्मित होता रहता है। 7 वर्ष की आयु तक माइंड का निर्माण होता जा रहा है। बाहर से आता है, समाज ने दिया है, परिवार ने दिया है, जो जो संस्कार दिया वो सब संस्कारों का पुंज माइंड कहलाता है। इसलिए उस वक्त, उस समय अगर उस बच्चे के चारों ओर थोड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रखा जाए, थोड़ी उसको अपनी अंतर्मुखता का भी भान, थोड़ा उसको अपने आप की भी जानकारी, पहचान दी जाए, तो सारा परिवार एक दिन आबाद हो जाता है। बाहर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बाहर के साथ मेल जोल, माइंड का निर्माण बहुत जरूरी है, परंतु बाहर रहना नहीं चाहिए, बाहर आना जाना चाहिए, रहना भीतर चाहिए, अपने स्रोत में, अपने अस्तित्व में रहना चाहिए, अपने अंशी में रहना चाहिए, अपने परम पिता की गोदी में रहना चाहिए, जिसने हमें 9 महीना लगा करके अपने हजारों हाथों से निर्मित किया है। वो स्वयं हम सबके भीतर बैठ के आया है। हम उसको पीठ तनिक मात्र देने की कोशिश न करें, हम उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। चॉइस तुम्हारा, चुनाव तुम्हारा, अधिकार तुम्हारा, हक तुम्हारा है। कैसा भी जीना चाहो जी सकते हो। बेवफा होके जीना चाहो, दीवारों में जीना चाहो, तो बहुत संकीर्ण भाव में जीना चाहो, संकीर्णता में जीना चाहो, या विराट होके जीना चाहो, ये सारी संभावनाएं, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी संभावना तेरे भीतर है। तो गॉड लाइक जीना चाहता है, तो डीटी लाइक जीना चाहता है, डिवाइन होके जीना चाहता है, या दानव होके जीना चाहता है, ये चुनाव तेरा है, ये अधिकार, ये हक, इसमें कोई शक की बात नहीं तेरा है। परंतु आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश, अनुभवी महापुरुष, अनुभवी लोग तुझे इसीलिए कहते हैं कि हमने तो जन्म गंवा दिया, तू ना गंवाना। हमने तो जवानी 2 कौड़ी की सरे बाजार बेच दिया, तू ना बेचना।
तो अपना बचपन, अनमोल बचपन न रुला देना। हम उस तमाम परिस्थितियों का, अवस्थाओं का अनुभव लेकर के आए, हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए हम तुझे एडवाइस नहीं करता, हम तुझे दिशा नहीं दे रहा है, हम तुझे एक समझ, अपने अनुभव की, अपना अनुभव दे रहा है। अपने अस्तित्व में रहना, उसे भूलना नहीं, उसे पीठ नहीं देना। नहीं तो क्या होगा? बहुत गजब दीवानों ने ये गजब की पुकार उठाया। अगर हम माइंड के हाथों लगे हैं तो सुन लेना। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, लालची है, निश्चय ही हम पतित हैं। कोई दो राय नहीं। माइंड के हाथों लगा हुआ इंसान सदा स्वार्थी है। वो पुरुषार्थ भी कमाता है तो स्वार्थ के लिए, वो पुरुषार्थ भी करता है तो अहम अहंकार को भरने के लिए। कितना खुल करके बोलते हैं दीवाने प्यासे प्रभु की, सच्चाई घोलता है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। तुझ मालिक के द्वार पर हम अपनी पोटली खोलता है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है। अर्थात माइंड आड़े हाथों ले लेता है। मन ही माया, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद माया नहीं है। माया अपना माइंड है, अपना मन ही माया है, मन ही माया। जब जब प्रभु ध्यान में, तेरे ध्यान में मालिक तेरे दर्द में, तेरी प्यास में बैठता है, तेरे ध्यान में, तेरी सुरती में, तेरी याद में बैठता है, ये माइंड हमारे सारे ध्यान को तोड़ देता है, खंडित कर देता है। ये माइंड, ये मन तनिक मात्र भी तेरी ओर बढ़ने नहीं देता। वो कहता है धर्म कर्म कर, बाहर बाहर कर, पूजा पाठ सिमरन जाप कर, बाहर बाहर कर, हवन यज्ञ सिमरन कर, बाहर बाहर कर, तीर्थ गमन कर, बाहर बाहर कर, मैं राजी हूं तू बाहर बाहर कर। क्या गजब है माइंड। मन ही माया, मन ही माया। वो बाहर से आया है, बाहर रहता है, बाहर ले जाता है, बाहर से निर्मित होके आया तो बाहर से ही जुड़ा रहता है, बाहर ही उसका स्रोत है। इसलिए तू जो जो भी बाहर करता है उसमें राजी है। तू करता है पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ, कोई कमी नहीं छोड़ता, इतना परिश्रम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना टाइम, इतना समय लगाता, किंतु माइंड राजी, वो बाहर बाहर हो रहा है, भीतर उसका कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो भी साधन करते हैं उसके बदले में संसार मांग रहा है। ये माइंड का खेल चल रहा है, उसके बदले में संसार ही मांग रहा है। तो ये माइंड ही तो है, यही तो माया है। हमारी पूजा में हमारा कोई प्रेम नहीं, हमारे सिमरन जाप में, हमारी तीर्थ गमन में, हमारी यात्राओं में, हमारे हवन यज्ञ में कहीं कोई प्रेम नहीं, प्यास नहीं मालिक के लिए। ये तमाम साधन हमको साध्य तक पहुंचाते हैं, बशर्ते कि ये प्रभु को रिझाने के लिए हो, उसको अपना बनाने के लिए हो, उसमें मिट जाने के लिए हो, उसको वर्ण कर लेने के लिए हो, उसको अपना बना लेने के लिए हो। तो पूजा में प्रेम उतरेगा, ध्यान उतरेगा। मेडिटेशन ध्यान के पश्चात जब तुम पूजा करोगे, तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान उसके समर्पित भाव में उतरेगा। प्रेममय होते जाओगे, तुम्हारी पूजा प्रेममय होगी, पाठ में प्रेम होगा, प्यास होगी, दोनों आंखों से सजल नयनों से सागर छलक उठेगी, गंगा यमुना बह उठेगी। तुम रोमांचित हो जाओगे, मौन हो जाओगे, शब्द खो जाएगा, निशब्द में उतर जाओगे।
पूजा पाठ हवन यश सिमरन जाप तुम्हारा विरहा बन जाएगा जब तुम उसके लिए करोगे। हम करते ही संसार के लिए हैं, संसार को पाने के लिए करता है। हम भिखारी ही तो हैं। हम जो भी करते हैं मालिक के द्वार पर सब एकमात्र पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा को पाने के लिए करता है। वो पा भी लेंगे तो भी भिखारी दरिद्र ही तो रहते हैं। हमने कितना ट्रांजैक्शन कितना व्यापार किया मालिक के साथ। हमने मालिक को छोड़ करके मालिक से मांगा, हमने प्रभु को छोड़ करके प्रभु से तुच्छ मांगा। वो मांगा जो हमारे हाथ लगने वाला नहीं, वो मांगा जो अपना है ही नहीं। काश कि तुम प्रभु से प्रभु को ही ले लेते, तुम उससे प्रेम का नाता जोड़ लेते, तुम गॉड लविंग हो जाते। गॉड फियरिंग होकर के जीने की जरूरत नहीं, भीरू बन के जीने की जरूरत नहीं। अपने परम पिता परम मातु से कौन डरता है? क्यों भयभीत होए? हम अपने अंश से क्यों भयभीत होए? हम अपने परम पिता परम मातु से क्यों डरें, क्यों भयभीत होए? हमारी करनी कुछ ऐसी है इसलिए। कितना गजब का लोग कहते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा लोग, बड़े लर्नर लोग कहते हैं आई एम गॉड फियरिंग पर्सन। सारी की सारी पढ़ाई मिट्टी में मिला के रख दिया। जब कोई ऐसा व्यक्ति कहता है समझ लेना ये माइंड के तल पे जी रहा है, इसको माइंड के पार का कुछ पता नहीं, इसको अपना कुछ भी पता नहीं, कोई झलक उसको अपने आप की नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं इसके पार। बहुत अनपढ़ अपढ़ है वह, जिसे अपना ही पता नहीं। गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग पर्सन बनना। अगर तेरे में दम है, अगर तेरे में थोड़ी प्यास है, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी सिंसारिटी है, थोड़ी सी भी वफादारी है अपने विराट के साथ, उस मालिक के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति, उस सुपर नेचुरल पावर के प्रति, तो उससे प्रेम करना। कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके सामने भिखारी बनकर के खड़ा हो, तो वो परम मातु परम पितु क्यों चाहेगा कि उसके द्वार पर तुम भिखारी बन के खड़ा हो। आज तक का प्रचार हमको यही कहता रहा, प्रभु के द्वार पर मांग ले। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है अगर तूने संसार मांगना है, संसार चाहिए, तो तू मेरी देवी देवताओं के द्वार पर चले जाना, संसार मिल जाएगा किंतु मानव चोला नहीं मिलेगा। जिसको पाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता भी तरसते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी उस परम पितु ब्रह्मा जी के द्वार पर खड़े दिन रात दोनों हाथ जोड़ कर की प्रार्थना रत हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव चोला दीजिएगा, ताकि उस चोले में उतर करके हम अपने बैकुंठ धाम में, हम तमाम स्वर्ग नरक के पार होकर के अपने बैकुंठ में जिए। हम तुझको अपने में और अपने को तुझ में डुबो डुबो करके जिए, एक आत्म स्थिति में जिए। ये एक महत्व अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका मानव जन्म में है। एक मानव जन्म उस जीवन की तलाश करता है, उस विराट अस्तित्व की तलाश करता है जहां सुख शांति आनंद वैभव का खजाना निरंतर है। तेरी विजडम, तेरी प्रूडेंस, तेरा विवेक जगमगाता है। उसको चाहना, अपने स्वभाव की स्थिति में, अपनी प्यास दर्द दीवानगी में उतर करके उसको चाहना, उससे प्यार करना, गॉड लविंग इंसान बनना। गॉड फियरिंग नहीं बनना, गॉड लविंग बनना। और जो गॉड लविंग होते हैं वहां नेगेटिविटी तनिक मात्र भी स्टे नहीं कर सकती। वहां सदा प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार, मोहब्बत का नगमा गूंजता है। वहां सदा आनंद ही आनंद बरसता है। वहां सदा सदा सुखद अवस्था तेरे हाथ लगती है। फिर तुझे स्वयं अनुभव होता है चारों तरफ इस जगत में क्या है, क्या है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं,
तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाई माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा हर पल रहे सताए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है, जलसी जालसी है, हर ओर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है, हर ओर अहंकार अभिमान की ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती है, जालसीस जालसीस अपने को भी जलाती है और जिसके प्रति की जाती है उसको भी जलाती है। दोनों ओर का दो मुहा सांप है यहां, द्वेष ईर्ष्या। एक केवल थोड़ी सी आंख भीतर रख करके देखोगे तो सब अपने में भी मिलेगा, दूसरों में भी मिलेगा। अपने में भी ईर्ष्या द्वेष का अंधियारा मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा। अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा, अपना दूर कर लेने से ही कल्याण होगा। हमें दूसरों का अहंकार दिखता है, अपना नहीं दिखता। दूसरों की ईर्ष्या द्वेष दिखती है, अपनी नहीं दिखती। दूसरों का मातश्रय दिखता है, अपना नहीं दिखता। दूसरों के अंधेरे दिखते हैं किंतु अपने नहीं दिखते। हम दूसरों के दर्पण में दूसरों को देख देख करके न जाने कितने कटाक्ष करते हैं, परंतु अपने दर्पण में कभी हमने देखा नहीं। ये दुर्भाग्य है जीवन का, यही एकमात्र महापाप है जीवन का। अत्यंत निर्दयी जीवन है यह। अपना देखा नहीं और दूसरों पे कटाक्ष करने लगे। जो अपना देख लेते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपने आप को जगमगा लेते हैं, अपने आप में अपने आप से मिल लेते हैं, वो कभी कटाक्ष नहीं करते। वो कल्याण भाव में उतर करके बहुत थोड़ा कड़वा तो बोल लेते हैं, कठोर बोल लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर कंपैशन है, उनके भीतर करुणा है, दया है। वो थोड़ा कठोर तो हो लेता है किंतु उनकी कठोरता में भी करुणा है। वो कल्याण भाव से बोलते हैं। कल्याण भाव से बोला हुआ भी लोग उसको कंडमनेशन, क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी का रूप ले लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा भी अपने भीतर की आंख रखने वाला इंसान कुर्बान हो जाता है, उनकी कठोरता पे कुर्बान हो जाता है, उनके कल्याण भाव पे। वही समझ पाता है, वही जान पाता है जिसके भीतर थोड़ी सी प्यास है, वो जाके पुरुषों की कठोरता कल्याण के रूप में लेता है।
थोड़ी सी भी आंख भीतर जगती है तो तुम्हें यही अनुभव होगा। चारों तरफ तुम देख लेना, अपने आप चाहो और देख लेना। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा। हियर इज गीता, मैसेज ऑफ गीता। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभु तुम्हें रिझाए। प्यारे बंधु, जब कभी भी तेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की नेगेटिविटी पकड़े, जब कभी भी ये अवगुण, ये विकार तुझे पकड़े, इनका इलाज नहीं करना। कभी नहीं कहना किसी भी बाबा के पास जाकर के, कभी नहीं कहना प्रभु के द्वार पर जाकर के, गुरु के द्वार पर जाकर के, कभी नहीं कहना कि महाराज मेरा क्रोध कम कर दो, मेरा लोभ कम कर दो, मेरा मोह कम कर दो, मेरा अहंकार बहुत है, बहुत अहंकारी हूं, बहुत अभिमानी हूं। ऐसा नहीं। ये सब लक्षण है एक ही स्थिति के कि हम बहिर्मुखी हो गए हैं। हम जितना जितना बहिर्मुखी हैं, हम सदा के लिए बहिर्मुखी हैं। हम सदा ही बहिर्मुखी हैं, सदा ही हम एक्सट्रोवर्ट हैं। हम तो प्रभु के द्वार पर भी संसार ही मांग रहा है, हम उसकी भक्ति में भी भोग ही मांग रहा है, हम तो उसकी पूजा पाठ में भी पदार्थ ही मांग रहा है, पैसा ही मांग रहा है। हम तो संसार ही मांग रहा है। हम अपने गले गले से, अपनी जिह्वा से प्रभु की स्तुति गा रहा है और मन से हम संसार मांग रहा है। क्या गजब का मेटीरियलिज्म है, क्या गजब का भौतिकवाद है हमारे भारत में। दर दर, घर घर, गली गली, बाजार बाजार प्रभु के द्वार खुले हैं। वहां उस द्वार पर दोनों मिलता है, दोनों भी मिलता है, संसार भी मिलता है और संसार को बनाने वाला भी मिलता है। अब देखना यह है कि तेरा चुनाव किस ओर का है। जैसे यशोधरा के सामने बुद्ध आए तो राहुल को कहती है मां कि देख ये तेरा बाप है जो 2 घंटे जन्म लेने के पश्चात घर से भाग गया था। ये तेरा बाप है, खूब जान ले, देख ले, मिल ले। 12 saal के बाद आया है, भगोड़ा है, ना जाने कितनी गालियां दे दिया, पत्नी ने दिया, धर्म पत्नी। बुद्ध की नजरों से छलकता हुआ नूरो नूर अस्तित्व कहने लगा मैं आ गया,
एक नया जन्म लेके आया, नया जीवन, नई ज्योत लेके आया। मैं द्विज होके आया, ट्वाइस बॉर्न होकर के आया। इसी जन्म में मैंने दूसरा जन्म लिया। मैं बुद्ध होके आया, मैं जागा पुरुष होके आया। ये जागरण, ये होश, ये सुरती की संपदा जिसको भी चाहिए ले सकता है। ये जगमगाती ज्योत के साथ अपना बुझा दिया, अपनी बुझी दीप को जोड़ता जोड़ता अपने दीप को भी जला सकता है कोई, अगर कोई जलाना चाहे। मैं अवेलेबल हूं, जगमगाती ज्योत अवेलेबल है। कोई भी अपना बुझा दीप इससे जला सकता है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बुद्ध ने कहा, हां मैं ही था, आज बुद्ध होके आया हूं। राहुल, तेरा नाम मैंने ही रखा था, किंतु मैं वापस आया हूं। मैं बहुत बड़ी कमाई करके आया हूं, बड़ा बादशाह शहनशाह बन के आया हूं। ये छोटी सी स्टेट का, छोटे से साम्राज्य का, छोटे से राज्य का नहीं, मैं सारे विश्व का मालिक होकर के आया हूं। मैं उस विश्व नियंता को अपने भीतर पिरो करके लाया हूं। अगर तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। मां ने कहा, देख चुनाव तेरे पास है राहुल। एक तरफ तेरे दादा की संपत्तियों के शिखर और एक तरफ ये फकीरी। राहुल, एक तरफ ये खड़ा है और एक तरफ महलों के खजानों के शिखर खड़ा है। चुनाव, अधिकार, हक तेरा है। राहुल, तो स्वयं अपनी बुद्धि से चलना, मां कह रही है, उसे चुनना जिसके लिए तेरी सद्बुद्धि, तेरा विवेक, तेरी विजडम, तेरा प्रूडेंस तुझको अलाउ करे। दोनों तरफ देखता है, कभी मां की तरफ देखता है, कभी बाप की तरफ देखता है। 12 वर्ष का बालक आखिर बुद्ध की ओर खड़ा हो जाता है। इसलिए इसलिए कि 12 वर्ष के बाद मिला है? नहीं, मां मैंने चुन लिया, मैंने ये दिशा चुन लिया, ये नूरो नूर छलकता हुआ अस्तित्व मैंने चुन लिया। इसकी नजरों ने मुझको, इसकी निगाहों ने मुझको, इसके नूर ने मुझको आज बावला बना दिया। मां, अगर इन शिखरों के अंदर कहीं कुछ अस्तित्व छलकता होता, जीवन होता, तो ये मेरा बाप पीठ देकर के इन सबको ना जाता। अगर इन शिखरों पर आनंद, शांति, मस्ती का दौर होता, शांति होती, संतुष्टि होती, तृप्ति होती, तो मेरा बाप इन सबको पीठ देकर के परमात्मा को वर्ण करने ना चाहता। ये जो संपदा लाया है, ये छलकती हुई संपदा मैंने आज तक किसी की नूरों आंखों में, नजरों में नहीं देखी, जो उसकी आंखों में, नजरों में छलकती है। उसके नूरो नूर, उसके अस्तित्व में, उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में आज मैं लुटा जा रहा हूं। मां, ये संपदा कहीं नहीं देखी। ये मेरे दादा सुधोधन की गोदी में भी नहीं, जो इसके सानिध्य में है। चुनाव तेरा है, अधिकार तेरा है, हक तेरा है। इंसान उस प्रभु के द्वार पर दोनों हैं, प्रभुता भी है, प्रभु भी है, प्रभुताई भी है, प्रभुता भी है। अगर तूने प्रभु को चुना तो प्रभुताई, प्रभुता अपने आप पीछे पीछे चली आती। अगर तूने प्रभुता को चुना, प्रभुताई को चुना, तूने मांगा तो तू मस्ती से बेजार हो जाएगा। अगर तूने मांगा मिल जाएगा, किंतु उसमें मस्ती नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी, तो जन्म भर आखिरी दम तक भिखारी होकर के मर जाएगा। अगर तूने उसको छोड़ के उससे मांगा, बहुत गजब है इंसान। प्रभु के द्वार पे जाएगा, प्रभु को ही मांगेगा, किंतु धीरे 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 फिर अपनी मांगे रखता जाएगा। और कितना सुंदर कहता है, तन मन धन सब तेरा। आरती रोज करते हैं हम, तन मन धन तेरा, किंतु कब्जा रहे मेरा। प्रभु है तो तेरा, किंतु तू लेने पे ना आना। तू हरि कहलाता है, चोर कहलाता है, महाचोर कहलाता है, किंतु लूटने ना आना, बल्कि और देने आना अगर आओ तो।
वो हरि कमाल का है, गजब का है। वो सब कुछ चुरा लेता है, सब चुरा लेता है जो अपना नहीं है, जो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। एक दिन मौत के हाथ लगते ही वही तो चुराता है, किंतु वो चोर गजब का है। वो केवल चुराता ही चुराता नहीं, किंतु वो देता भी है। अद्भुत, अद्वितीय, अनमोल खजाना देता है। वो लेता वो है, चुराता वो है जो अपना नहीं, और देता वो है जो सदा सदा से अपना है। वो दाता भी है, वो चोर भी है, वो दाता भी है, वो दोनों है। जिसने उसको अपना बनाया, अपने भीतर धारण किया, अपने आप में उतारा, उसका जो हो गया, जिसने उसको मांगा, वह दुनिया में कभी भी गरीबड़ा नहीं रहा, दरिद्र नहीं रहा। वो कभी मनोरोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हृदय रोगी नहीं हुआ, वो कभी भी हार्ट पेशेंट नहीं हुआ, वो कभी भी अनिद्रा की अंधेरी में नहीं गया, वो कभी भी दुख पूर्ण नहीं जिया, सुख पूर्ण जिया। ये चुनाव तेरा है, हक तेरा, अधिकार तेरा है, तू जो मर्जी कहो। तो आरती में रोज कहता है तन मन धन तेरा, बड़ी सिंसियरिटी दिखाता है, किंतु अगर वो लेने पे आए तो फिर तो कैसे रो रो करके शिकवे शिकायत करता है। कितनी इनसिंसियरिटी है यहाँ। तुद बिन होर जे मंगना, सब दुखा दे दुख, और फिर मांगते भी जाते हैं। तो मांगना बुरा नहीं, प्रभु से ना मांगे तो किससे मांगे। हम आज बता दें आपको, मेडिटेटर्स होकर, अगर तुम उसके प्यासे दीवाने हो, तुम दुनिया से मांग लेना, दाएं बाएं से मांग लेना, मित्र संबंधियों से मांग लेना, चाहे कितनी शर्म आए तो मांग लेना, किंतु प्रभु से ना मांगना। अपने प्रीतम, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने प्रभु से ना मांगना। अगर मांगना तो उसी को मांग लेना, उसी को वर्ण कर लेना, उसको चाह लेना। गॉड लविंग होना, कमी नहीं रहेगी, हम तुम्हें गारंटी देता है। कहीं कमी नहीं रहेगी। जिस दिन तूने प्रभु से प्रेम लगाया तो सारी प्रभुताई का मालिक होता जाएगा, तो देने लायक होगा, ना कि मांगने लायक होगा, तो मालिक होगा। घर मांगा तो मस्ती गायब, अगर तूने मस्ती चाहा तो मालकियत मिलेगी। मस्ती ही मस्ती, जलवा ही जलवा छलकेगा, चाहो और कमी नहीं रहेगी। तो क्षुद्र मत मांगना, तो विराट से विराट को ही मांग लेना। ये तेरी एकमात्र प्रूडेंस, विजडम, विवेक होगा। हंस बुद्धि है यहां, तनिक मात्र कमी नहीं रहेगी। ये प्यास दर्द दीवानगी का उठती है जब तू भीतर उतरता है। स्वामी जी, प्रेम कहां से मिलता है? बाबा, प्रेम कहां से मिलता है? कैसे करें प्रभु से प्रेम? अरे दुनिया से तू इतना प्रेम करता है, किसी से पूछा नहीं तू ना। प्रभु से प्रेम करने के लिए तुम पूछने आए? हाँ। सुन, अगर प्रभु से प्रेम करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करना है, तो अपनी तीसरी आंख में आ जा, थोड़ा भीतर आ जा, थोड़ा अपने अंतर की ओर आ जा, अपनी ओर थोड़ी सी प्रायोरिटी देना, थोड़ी सी प्यास जगाना उसको मिलने की। ये प्रेम की परम घटना भीतर घटित होती है, बाहर नहीं है। ये प्रेम वो परम घटना है जो तेरे अंतर्मुखता में उतरती है, जो तेरी थोड़ी सी प्यास दर्द दीवानगी प्रायोरिटी भीतर की ओर उतरते ही जगमगा उठता है प्रभु प्रेम। यू बिकम गॉड लविंग पर्सन। तेरे रोम रोम से प्रेम छलकता है, प्यार छलकता है। जब जब भी कोई नेगेटिविटी छुए, राग द्वेष समता ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के तमाम अंधेरे पकड़े, तो समझ लेना मैं बहिर्मुखी हूं। हे मालिक, हे मुर्शिद, हे साहिबा, हे प्रभु, मुझे अंतर्मुखी बना दो। अंतस का एक
आलम जगा दो, अंतस की एक धड़कन दे दो, अंतस की एक झलक दे दो, सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ये लक्षण है, इन लक्षणों का इलाज नहीं करना, बीमारी का इलाज कर। बीमारी है एकमात्र बहिर्मुखी जीवन जीना, उसके साथ अंतर्मुखता का टच ना होना, उसके साथ अपनी आत्मा का टच ना होना, स्पिरिचुअल टच ना होना, केवल बाहर बाहर जीते जीते, बाहर ही बाहर दौड़ते दौड़ते, बाहर ही बाहर खोजते खोजते, तो इन तमाम नेगेटिविटीज का गुलाम हो जाता है। ये नेचुरल है। हम जितना भी बाहर जाएंगे, अपने को पीठ दे करके, अपने को भुला करके जितना भी बाहर की ओर दौड़ेंगे, उतनी नेगेटिविटी पकड़ती जाएगी, उतनी विल पावर हमारी कमजोर होती जाएगी। और जितना हम बाहर की दौड़ के साथ साथ थोड़ा अपने भीतर भी स्थिर होने का, टिकने का, देखने का, जागने का, होश का, सुर्ती का आलम जगाएंगे, तो तेरे हाथ में दोनों होगा। अपनी जड़ को सींचना, अपने स्रोत में रहना, अपनी सुर्ती में दोनों ओर रहना, दोनों ओर। यू मे बी ग्रेट बट यू कैन नॉट बी टोटल। यू मे बी ग्रेट, तुम किसी दिशा में ग्रेट हो सकते हो, किसी विज्ञान के तल पर, ज्ञान के तल पे, फिलोसफी के तल पे, मैथमेटिक्स के तल पे, तुम लॉजिक के तल पे बहुत बड़े विद्वान, लर्नड हो सकता हो, बहुत ग्रेट 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 हो सकता हो, बट यू आर नॉट टोटल। ये टोटालिटी भीतर बाहर दोनों ओर जागरण से होती है, दोनों ओर की होश, दोनों ओर की अवेयरनेस से होती है। तमाम सुख संपदा, शांति, आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम भीतर के जागरण से मिलता है, भीतर की सुरती से मिलता है। इसलिए तो छोटे से बालक नानक ने कहा, पिताश्री मैं सुरती कमा रहा हूं। ये कोई छोटी कमाई नहीं है, ये कोई छोटा कर्म नहीं है, यही उत्कृष्ट कर्म है, यही एकमात्र फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है बचपन की। मैं सुरती कमा रहा हूं, जिसके कमाने के पश्चात संसार अपने आप को उड़ेल देता है। संसार के लिए नहीं, स्वाभाविक स्थिति को, अपने मालिक को, अपने विराट को अनुभव कर रहा हूं। सुरती कमा लेना, तेरा संसार आबाद हो जाएगा। नेगेटिविटी का इलाज नहीं करना, किसी प्रकार की भी नकारात्मक स्थितियों का इलाज नहीं करना, संघर्ष नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सकारात्मक होते जाना, थोड़ा थोड़ा अपनी अंतर्मुखता को संभालना, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड होते जाना अपनी थर्ड आई से, अपने शिव नेत्र से, अपने स्रोत से, अपनी एनर्जी के स्रोत से तुम कनेक्टेड होते जाना। थोड़ी आंख भीतर रखना, थोड़ा बाहर रहना, थोड़ा भीतर रहना, दोनों ओर का सामंजस्य, सिंथेसिस तो मेडिटेशन से गेन कर लेना। मेडिटेशन एक महान चमत्कार है जो तुझको परिपूर्ण जीवन प्रदान करता है, बाहर भीतर की होश प्रदान करता है, धन्य धन्य कर देता है, तुझे नूरो नूर कर देता है, तुझे ऐसा मैखाना मैकदा प्रदान करता है जहां दिन रात मस्ती के जाम छलकता है, दिन रात जहां पैमाने छलकते हैं आनंद के। इस योग्य हम कहाँ हैं, प्रभुवर तो मेरी छां। अभी तो माइंड को ही रिझाने में लगा है, तो जो मालिक को तो हमने कभी रिझाया ही नहीं। और जो माइंड को रिझाने में लगते हैं वो गॉड फियरिंग है, और जो प्रभु को रिझाने में लगे हैं वो गॉड लविंग है। ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है, ये कैसी कसक 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 कसक,
ये कैसी प्यास तूने हमरे दिल को लगा दी है। ये कैसी प्यास तूने हमरे दिल को लगा दी है। जिसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है। जिसने भी हमें लूटा उसे जी भर दुआ दी है। ये कैसी कसक तूने हमरे दिल को लगा दी है। ये कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी है। एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है। एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है। एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है। एक बार तुझे ओ बाबा वाह रे वाह नरेन। 100 बार दुआ दी है। एक बार तुझे देखा 100 बार दुआ दी है। हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है। हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है। हमने तेरे जलवों की कीमत भी चुका दी है। हमने तेरे जलवों हम कुर्बान हम कुर्बान। कीमत भी चुका दी है। तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है। तुझ में ओ बाबा ओ मेरे मालिक मुर्शिद साहिबा मेरे प्रभु। तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है। तुझ में भी मोहब्बत है लेकिन तू छिपाता है। ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है। ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है। ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है। ये बात मुझे तेरी नजरों ने बता दी है। खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की। खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की। खैरात में मांगी थी जो आग मोहब्बत की। खैरात में तेरे दर से मालिक जो आग मोहब्बत की। कुछ दिल को लगा ली थी कुछ घर को लगा दी है। कुछ दिल को लगा ली थी कुछ घर को लगा ली है।
मुस्लिम हूँ, मेरा दीन मोहब्बत है। हिंदू हो ना मुस्लिम हो, मेरा दीन मोहब्बत है। हिंदू हो ना मुस्लिम हो, मेरा दीन मोहब्बत है। हिंदू हो ना मुस्लिम हो, मेरा दीन मोहब्बत है। मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है। मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है। मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है। मेरे दस्ते मुबारक को कुदरत ने शफा दी है। ये कैसी कसक 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 कसक, ये कैसी प्यास तूने मेरे दिल को लगा दी है। ये कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी है। कैसी कसक तूने मेरे दिल को लगा दी है। जागो, हम सब जागे। हम सब भारतवासी अपनी संस्कृति को प्रैक्टिकल रूप देवाएं। हम जागे। तनिक मात्र भी मनोरोग, हृदय रोग हमको छू नहीं सकता। तनिक मात्र भी ईगो, अहम, अहंकार का अंधेरा हमको, अस्मिता का तनिक मात्र छू नहीं सकता। अगर थोड़ा जागे जागे जिए, थोड़ा जागो अपने माइंड के प्रति। बाहर बहुत जागे हैं, बहुत जागे हैं, तनिक मात्र कमी नहीं छोड़ा। भीतर थोड़ा जागो। ये जन्मों जन्मों का अंधेरा, ये नींद, जन्मों जन्मों की ये हिप्नोटिज्म माइंड के हाथों जो उठी है, उससे थोड़ी विदाई ले लो। उससे थोड़ी छुट्टी, अवकाश ले लो। थोड़ा आविष्कार करो अपनी जागरण का, होश का, सुर्ती का। तुम जागो, केवल जागो। जागना ही जीवन है। टोटलिटी में जीना ही तेरा धर्म है। बाहर भीतर दोनों ओर जागो। जागा भीतर का तेरे पास नहीं, इसलिए आज घर घर अहंकार, अभिमान, ईगो ईगो से टकराता है और मनोरोगी हुए जाते हैं। मनोरोगी, हृदय रोगी होकर के जीना भारतीय संस्कृति में एक कलंक है। हम कलंक दे रहे हैं। स्वस्थपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, सुखपूर्ण जीना हम सबका धर्म है। यही एकमात्र प्रभु की दी हुई जिंदगी को रिस्पेक्टफुल जीना है। रिस्पेक्ट प्रदान करना है, रिस्पेक्टफुली रहना है, विद रेवरेंस रहना, रिस्पेक्टफुली रहना। उस मालिक की दी हुई डांट को ऐसा जीना है कि स्वयं वो विराट भी तेरे द्वार पर तुझे चूमने के लिए चला आए। वो विराट भी तेरे द्वार पर तेरा द्वारपाल बन जाए। वो विराट भी तरस उठे तेरे को मिलने के लिए। ऐसा जीना, ऐसा जीवन, ऐसा जागना, इन श्वासों के रहते रहते पिरो लेना। तुम सदा सुखी, सदा स्वस्थ, सदा आनंदित होकर जियोगी। भीतर जाग करके जीना। ये जागा, ये होश, ये सुर्ती, ये जगाने के लिए मेडिटेशन का आलम उतरा है। तेरे द्वार पर स्वयं सुराही लेकर के उतरा है। तुम जितना पीना चाहो पी लेना। दिलदार पिलाने आए हैं, रात रात, दिन दिन। और 3-3 सिटिंग नहीं, तुम 24 घंटे पीना। 24 घंटे पिलाएंगे।
जब दिलदार अपनी सुराही डकसाई से लेकर के आया हो, हिमालयास के शिखरों से लाया हो, तो फिर किताबों में नहीं उलझना, तो फिर किसी प्रकार की बातों में नहीं उलझना, फिर कहीं एक्सक्यूज ना, बहानेबाजी में नहीं। तुम अवेलेबल रहना, अपने हृदय का जाम छलका लेना, जी भर कर के पी लेना अपने हृदय के होठों से, जी भर कर के उस आनंद को, मस्ती को बटोर लेना जो तेरे भीतर का अपना खजाना है, अपना तेरा परम धन है, संपदा है, तेरे अपने भीतर है। उघड़ना इस वाइब्रेशन में, इस ऑरा में बैठ करके तुम इस संगीतमयी, आनंदमयी, सुखमयी बहारों में उतर करके जी भर करके पीना। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत पीने पिलाने का सब्जेक्ट है, पठन पाठन का नहीं है, पीने पिलाने का है। जनक ने प्यास उठाई तो अष्टावक्र पिलाने चले आए। जहां जहां भी प्यास उठी, पिलाने वाला स्वयं अस्तित्व उतर आया, स्वयं पिलाने चला आया वो जिसके भीतर प्यास उठी। पीना है, पाना नहीं। पाया तो संसार में जाता है, प्रभु के द्वार पर तो उसे पीना है, उसके दीद को, दीदार को पीना है, उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को पीना है, उसकी वाइब्रेशन को पीना है, उसके ऑरा को पीना है। ये पीना गजब का है, ये गजब। मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम से, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम से, हो मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम। ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। हो मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम से। ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। उसकी नजरों से नजरें अगर ना मिली, तेरी नजरों से नजरों मालिक अगर ना मिली, तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा, तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा। मैंने नजरों से पी पी नहीं जाम से। ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई ईर्षा नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं। ये वो मैं है कि जिसमें कोई इल्विल नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई इल्विल नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं। और मैं की रही अब जरूरत नहीं, और मैं की रही अब जरूरत नहीं। एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या, ओ एक नजर, ओ मालिक, ओ मेरे साहिबा, बिगड़ता है क्या। एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या, एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या। मेरा बिगड़ा मुकद्दर सांवर जाएगा, मेरा बिगड़ा मुकद्दर
नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या, एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या। मेरा भटका मुकद्दर संभल जाएगा, मेरा भटका मुकद्दर संभल जाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। मुर्शिद ओ साहिबा ओ मालिक ओ प्रभु ओ मेरे प्रीतम। जाम वहदत काली की आओ बाम पर, जाम अमृत काली कर आओ बाम पर, जाम वहदत काली की आओ बाम पर, जाम अमृत काली को मेरे साथी, जाम वहदत काली की आओ बाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर। और रूठे महताब की एक झलक देख लूं, रूठे महताब की एक झलक देख लूं। जीवन सारा नशे में उतर जाएगा, जीवन सारा नशे में गुजर जाएगा। हो मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, दर पे दीवाना खड़ा दे रहा है सदा, दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा। कुछ तो बख्शीश दे दे सलामती खुदा, कुछ तो बख्शीश दे दे सलामती मस्ती दे रहा, कुछ तो बख्शीश दे दे सलामती खुदा, कुछ तो बख्शीश दे दे सलामती खुदा। दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, कुछ तो बख्शीश दे दे मेरे साकिया, कुछ तो बख्शीश दे दे मेरे साकिया। मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे, मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे। नाम लेगा दीवाना जिधर जाएगा, नाम लेगा दीवाना जिधर जाएगा। ओ नाम लेगा दीवाना जिधर जाएगा, तेरो तेरो नाम जिधर जाएगा। ओ मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से।
प्यारे प्यासो रिंदो, भक्तों परवानो, मेडिटेटर्स, लोग कहते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, महंगी हुई शराब। तुम भरपूर पिया करो। यहाँ बहुत सस्ती हुई है, बहुत यूं ही फ्री फ्री फ्री, नो चार्ज, नो फी, नो ट्रांजैक्शन, नो पैकेज डील। जी भर कर की सुराही उतरी है, तुम पीने वाले बनना, और जो इसको पी लेता है वो सदा सदा जी लेता है, वो सदा सदा के लिए आबाद हो जाती, सदा सदा के लिए अस्तित्व में उतर जाती। जी भर कर के पीना। मुफ्त प्याव लगा है यहां मेडिटेशन का। मेडिटेशन नहीं बिकती, अगर बिकते हैं तो टेक्निक्स बिकता है, मेथड्स बिकते हैं कंसंट्रेशन के, जिन पे लेबल लगा है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के नाम पर टेक्निक, मेथड्स, कंसंट्रेशन के टेक्निक्स, मेथड्स, कंसंट्रेशन के बिकते हैं, जो हिप्नोटिज्म प्रदान करते हैं। मेडिटेशन बिका नहीं करता, इसको कोई बेच भी नहीं सकता। और ये जहां भी घटित हुआ है उसने बेचा नहीं, उसने बांटा ही बांटा है, बेचा नहीं। इट कैन बी शेयर्ड, इट कैन नेवर बी सोल्ड इन द मार्केट। ये गॉड्स ग्रेस, गुरुज ग्रेस बांटी जाती है, बेची नहीं जाती। बांटना ही धर्म है उनका, जिनको ये हाथ लगी है, जिनको उपलब्ध हुई है, वह संगीतमय होकर के बांटते हैं। वो बांटते ही चले जाते हैं, बेचते नहीं। यूं तो अपनी कीमत बहुत है, मगर अगर कोई ग्राहक हो तो हम मुफ्त भी लुट जाते हैं, मुफ्त भी बिक जाते हैं। वारे राम बादशाह, अगर कोई ग्राहक हो तो हम यूं ही मिट जाते। और एक कीमत ऐसी है कि दुनिया के खजाने चुका नहीं सकते, और लुटती ऐसे है, अगर कोई प्यासा दीवाना सामने आता हो तो लहना। नानक ने कहा, मस्ती के बादशाह ने कहा, लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना। तूने पीना ही पीना और मैंने पिलाना ही पिलाना। मैं भी आतुर हूं पिलाने में, अगर तू आतुर है पीने में तो कोई कमी नहीं पीने पिलाने में। मालिक हो जाओगी, हम तुम्हें सब्स्टिट्यूट देंगे। अकबर बादशाह ने अपने दरबार में कहा था, मैं लाइन खींच रहा हूं, दरबार के अंदर मैं लाइन खींच रहा हूं, इसे बिना छुए बिना तोड़े इसको छोटी करके दिखाएं। कोई नहीं कर सका, किंतु बुद्धि का बादशाह बीरबल उठा, प्राइम मिनिस्टर उठा, उसने उसके पैरेलल, उसके नीचे लंबी लाइन खींच दिया। वो अकबर की लाइन अपने आप ही छोटी हो गई, बिना छेड़खानी के, बिना तोड़े, बिना मोड़े, बिना कम किए, बिना छुए, अपने आप छोटी। हमें किसी की लाइन को तोड़ना नहीं, काटना नहीं, किसी की लाइन को कंडम नहीं करना, निंदित नहीं करना, सब लाइंस बढ़िया, किंतु एक सब्स्टिट्यूट देना। किसी को नहीं, ये छोड़ो जी, ये छोड़ो जी, ये गंदी है, ये गलत है, ये बुराई है, ये आदत है, इसे छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। हम छोड़ने की भाषा ही नहीं बोलता है, हमारे पास छोड़ने की भाषा है ही नहीं। हमें अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट देना है, जिससे अपने आप ही छूट जाएगी जो जो नहीं चाहिए। छुड़वाना, छोड़ना, ये अधूरी सी जिंदगी है, अधूरा सा ज्ञान है, अधूरी सी बात है। अपने आप छूट जाए, ऐसा कोई रसायन मिल जाए, अल्टरनेटिव मिल जाए, सब्स्टिट्यूट मिल जाए, अपने आप ही छूट जाए, धन्य धन्य हो जाए जीवन। फिर कभी भी उस आदत का गुलाम ना हो, तो ये सदा के लिए छूट जाए। जो जो नेगेटिविटी है छूट जाए, छोड़ना नहीं। ये मन का अहंकार, अभिमान छूट जाए, छोड़ना नहीं, छूट जाए। सब जो जो इनसिग्निफिकेंट महसूस होता, सब छूटता जाता है, और जो जो सिग्निफिकेंट है वह तेरे हाथ लगता चला जाता है। ये है रूहानियत की, आलम की एकमात्र बरसती हुई, उमड़ती हुई, जगमगाती हुई प्यास, जो तुझको पूरी तरह से कुंदन का डला बना के छोड़ेगी, तुझे पूरी तरह आनंदित कर देगी, मस्ती के जाम को छलका देगी। मस्ती ही मस्ती हो,
मांगना है ही नहीं, भिखारी हमने बनना है नहीं, मालिक होके जीना है। इस धरती पर मालिक होके जीना है। बस अब इतना ही तुम स्वीकार करना, आज इतना ही। अपने भीतर के महकते मैखाने खोलना, खूब जाम दर जाम छलकाना, रात दिन छलकाना। जरूर जिनको निद्रा नहीं आती वो यहां आ जाए, यहीं बैठे ही नींद आ जाएगी, गोली खाने की जरूरत ना है। मेडिटेशन में उतरते ही नींद आते हैं। जिनको अनिद्रा है वो यहां आ जाए, और जिन्हें प्यास दर्द दीवानगी है वो इस मैखाने में आ जाए। परमात्मा हाथ लगा ही लगा है, अगर प्यास है तो। बस अब इतना ही स्वीकार करना। अब आप जाएं वहीं से अगले चरण में होता